जय माता की, हर हर महादेव। जय माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी। अभी कुछ भक्तों ने मुझसे आग्रह किया था, गुरुजी कुछ ऐसा वीडियो बनाए जो हमेशा के लिए रहे और हम कभी भी इसको खोल के देखें, क्योंकि माँ पीताम्बरा बगलामुखी के बहुत ही भक्त हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त हैं। और मेरे पास हजारों क्या कई हजार की संख्या में मेरे पास फ़ोन आए और माँ बगलामुखी का हवन करना चाहते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या विधि है और उनके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ प्रमाणिक रूप से भी जानना चाहते हैं। अभी मेरे पास कुछ विदेशों से भी फ़ोन आए थे, कनाडा से फ़ोन आया था और कुछ सऊदी अरेबिया से भी फ़ोन आया था। जो हमारे भक्त लोग हैं वो हमसे चर्चा करते हैं, गुरुजी किसी तरह से बताएं कि माता की कृपा हमको कैसे प्राप्त हो और थोड़ा हमें प्रमाणिक रूप से बताएं, तो ताकि हम माँ के चरणों में और ढंग से उनके ऊपर विश्वास करके उनकी वंदना करें। तो आइए, माता पीताम्बरा बगलामुखी की वंदना करने से पहले आपसे आग्रह है कि सबसे पहले श्री परिवार चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने लाखों की संख्या में श्री परिवार चैनल को आपने जो है सब आप लोगों ने स्वीकार किया है, आप लोगों ने सराहा है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे आग्रह है कि आप लोग सबसे पहले श्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, जिससे कि आगे की आपके जितनी भी हमारी वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए, माता पीताम्बरा बगलामुखी कौन है? ये पांडवों की अधिष्ठात्री देवी माँ पीताम्बरा बगलामुखी है। माँ जयंती देवी तो उनकी कुल देवी हैं, परंतु अधिष्ठात्री देवी माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी हैं। कैसे? देखिए, इसमें श्लोक लिखा है, कीचक बधोप्याख्यान में स्पष्ट लिखा हुआ है, शत्रुणाम निधनम चापि संग्राम्यपि सुदारुणे सत्यामा दुष्टनाम करुणा पावते च सात। अर्थात माँ भगवती शत्रु शक्ति के निग्रह एवं स्तंभन तथा विजय हेतु वरदान प्रदान करने की इच्छा से अपने बगला स्वरूप में प्रकट हुई थी। महाभारत काल में प्रभु श्री कृष्ण भगवान के साथ पांडव नलखेड़ा में, जो उज्जैन से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, नलखेड़ा में माता पीताम्बरा पीठ पर गए थे और वहाँ वरदान स्वरूप कृत्य प्राप्त किया था एवं राज्य प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर पांचों पांडवों को लेकर वहाँ गए थे और उन्होंने उनकी आराधना उस काल में की थी। प्रमाण स्वरूप आप अभी भी जा सकते हैं और अभी भी विक्रमादित्य का वहाँ पर बहुत कुछ बना है, जबकि 2500 साल पहले विक्रमादित्य उस समय हुए थे, उस वक्त उनका दीपक स्टैंड इत्यादि सब बना हुआ है, अभी भी प्रमाणिक है। तो आइए, लिखा क्या है कि भागवत में लिखा है कि नवरात्रि के अंतिम दिन अष्टमी नवमी को अगर अग्निवास नहीं भी है तो भी यज्ञ किया जा सकता है। और ध्यान रखें, मकराशिस्त सूर्य होने पर चतुर्दशी के दिन रात्रि में माता का यज्ञ किया जा सकता है, दिन में भी यज्ञ किया जा सकता है। वैसे वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी को माता जयंती पर, माँ पीताम्बरा बगलामुखी जयंती होती है, उस पर भी विशेष यज्ञ किया जा सकता है। और प्रत्येक शुक्ल पक्ष में आप अष्टमी को या पंचमी को या प्रदोष काल में माता पीताम्बरा बगलामुखी देवी का यज्ञ कर सकते हैं। माता को पीला आसन, पीला वस्त्र, पीला भोग, पीला फूल और पीली हल्दी पीली होती है, पीला हल्दी माला एवं माला के जितने भी फूल हैं वो पीले रंग का माँ को चढ़ाएं और साथ में उनका भोग भी जो है वो भी पीला होना चाहिए। तो पीला करें कैसे? जैसे अगर आप हलवा बनाते हैं तो उसमें केसर डाल दें, लोग हल्दी डाल देते हैं, केसर डालते ही वो पीला हो जाएगा। तो अब आप आइए थोड़ा प्रयोग विधि जानते हैं। जो मनुष्य माता का ध्यान करके 1 लाख जप करके ब्राह्मणों द्वारा कराए या स्वयं करे, देखिए 1.25 लाख जाप करना आसान काम नहीं है। अब आपको प्रमाण दे रहे हैं कि क्यों ब्राह्मणों से कराना पड़ता है। अगर आपके घर में कोई विवाह उत्सव इत्यादि पड़ता है तो आप हलवाई लगाते हैं और एक दिन में इतना जाप हो नहीं सकता है आपसे। आप लोग मुश्किल से 1000-2000 जाप कर सकते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को से जाप करा करके अपने द्वारा अपने लिए संकल्प करा लेना चाहिए। तो जो मनुष्य माता बगलामुखी देवी का ध्यान करता है और 1.25 लाख जाप कराता है, वैसे 36,000, 3600, 36 लाख इस तरह के विधान हैं, और चंपा के फूल से हवन कराता है या करता है, वह साधक सभी देवताओं को अपने वश में कर लेता है। ये बहुत बड़ा प्रमाणिक चीज है। और आइए, जो मनुष्य पीला वस्त्र धारण करके, पीला चंदन लगा करके, हल्दी माला से जाप करके या
करवा करके ब्राह्मण के द्वारा कनेर के फूल से हवन करता है या करवाता है, पश्चात शहद, गाय का घी, शक्कर मिश्रित काले तिल से यज्ञ करता है या करवाता है, वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। उसकी सदैव जय होती है। वह चुनाव में अगर लड़े तो अवश्य उसे विजय की प्राप्ति होती है। जो शहद, घृत, शक्कर सहित सेंधा नमक से हवन करता है उसका आकर्षण सर्वत्र होता है। जहाँ भी जाता है लोग उसका सम्मान करते हैं। और ध्यान रखें, इस प्रयोग को बिना जो अब मैं बताने जा रहा हूँ बिना आचार के द्वारा नहीं करना चाहिए और बेवजह किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। प्रयोग में बता दे रहा हूँ। तेल में भिगोकर नीम की पत्ती से हवन करने से विद्वेषण भी होता है, झगड़ा भी होता है। तो कृपया आपसे आग्रह है कि ये न करें। इसकी एक विधि और है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इस विधि को तब किया जाता है जब कोई देश आपस में लड़ते हो तो देश में विग्रह करने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। पर वो मंत्र 12 मंत्र हैं माँ बगलामुखी के, उस मंत्र को मैं आपके सामने जागृत नहीं कर रहा हूँ। और ध्यान रखें, ताड़पत्र, सेंधा नमक, हल्दी गांठ से हवन करने से जो शत्रु हैं आपके वह स्तंभित हो जाते हैं। बहुत से लोगों के बहुत से शत्रु हैं, बेवजह शत्रु बनते हैं। उनको क्या करना चाहिए, ताड़ का पेड़ होता है, उसके पत्ते, सेंधा नमक और हल्दी गांठ से हवन करें तो उनका शत्रु भी स्तंभित हो जाएगा। और आइए, अगर नाम की औषधि होती है, अगर राई, घी और गुग्गल से रात्रि में हवन करने से शीघ्र ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। आइए, शहद, घी और शक्कर में दुर्वा, दूब घास मिल जाता है पार्कों में, दुर्वा एवं गुरुच के साथ, जिसे गिरोह भी कहते हैं, से साथ धान के लावा से अगर हवन करते हैं तो सभी प्रकार के रोग भी शांत होते हैं। जो आदमी रोगी है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आइए, जो साधक साधना करके शक्कर और शहद से युक्त एक वर्ण वाली गाय के दूध से माता बगलामुखी के मंत्र से 300 बार अभिमंत्रित करके, अर्थात उस वस्तु को 300 बार 3 माला जाप करें और उस वस्तु को देखते रहें और उस दूध को वो स्वयं पी लेता है तो उसकी समस्त शक्ति जो है, सामर्थ्यवान जो है वो सामर्थ्यवान हो जाता है और जिसको देखता है उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है अगर कोई भी शत्रु सामने आता है तो। आइए, भयंकर बारिश हो रही हो जैसे बिहार इत्यादि में सब बहने लगता है, तो भयंकर बारिश हो रही हो तो माता के मंत्र को पढ़ते हुए हाथ में गंगा जल ले और आसमान की तरफ छोड़ दे तो बारिश उस स्थान को छोड़कर दूसरी तरफ से वो नदी का रास्ता बदल लेती है और बारिश भी बंद हो जाती है। और आइए, जब भी कभी इस तरह की समस्या हो तो माता के मंत्र को पढ़ते हुए, माँ बगलामुखी के मंत्र को पढ़ते हुए बाढ़ में आए हुए जल में अभिमंत्री बगलामुखी का एक यंत्र होता है, उस यंत्र को अगर आप जल में फेंक दें तो उस जल की गति वहीं रुक जाती है, वो आगे बढ़ने नहीं पाती। मैंने देखा कि बहुत से लोगों के मकान ढह जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, खेल खलिहान सब डूब जाते हैं और उसके बाद सब कुछ बाढ़ में तबाह हो जाते हैं। इसको रोकने का यही उपाय है, क्योंकि माता बगलामुखी माता जो है वह स्तंभन देवी है, स्तंभन देवी और राजसत्ता की देवी है। जो कोई इनकी भक्ति करता है, पूजा करता है, उनको माता सर्वत्र निहाल कर देती है। विशेष बहुत से उपाय हैं, जैसे शत्रुओं को पराजित करना, मुकदमे में विजय प्राप्त करना, ये सब माता बगलामुखी देवी के मंत्र के द्वारा होता है। अगर आप ये यज्ञ करवाना चाहते हैं और इस यज्ञ के विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास आचार्य हैं और आप लोग संपर्क करके समय लेकर संपर्क करें। सामने मेरा नंबर है और नंबर है, जब भी आप बात करना चाहें तो ध्यान रखें कभी भी रात्रि में फ़ोन ना करें। मैं साधक व्यक्ति हूँ, रात में साधना करता हूँ, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाता हूँ। हमें दिन में 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप बात करेंगे तो आपसे वार्ता भी होगी। और जय माता की, जय माँ पीताम्बरा बगलामुखी मैया, हर हर महादेव।